नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो ध्यान से सुनिए, ये बहुत छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा है, ध्यान से सुनिए इसको। मैं सर्वयज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। मित्रों, ये जो दैत्य राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे ही करते हैं। उनको अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड होता है, अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड होता है। तो ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसे लोग आज भी हैं और उनको देखकर दुख होता है। जो परिस्थिति बनी कंगना रनौत के घर की, कंगना रनौत को जिस तरह से प्रताड़ित और पीड़ित किया है उद्धव सरकार ने, वाकई ये निंदनीय है। हमको याद आ रहा है, ये हम जब शुरू कर रहे हैं ये, तो हमें समझ में आ रहा है ये जनता के सेवक होते हैं नेतागण। सेवक की भावना से यदि काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। स्वामी बनने की कोशिश करेंगे तो वो माँ का अवतार है, भले लड़की है लेकिन उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, माँ देवी की शक्ति है, माँ दुर्गा देवी की शक्ति है उसके अंदर, वो छोड़ेगी नहीं है। उससे जो भी आएगा कुछ उसको हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा, माँ की शक्ति परास्त कर देगी उसको, वो जीत नहीं सकता है। मेरा अंतःकरण, मेरी अंतरात्मा बोल रही है। और मैंने ये भी कहा था, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने जितने साक्ष्य हैं, जिस तरह से काम किया गया महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, तो ये सर्वथा निंदनीय है। वो अपने आप शो करता है कि हत्या ही हुई है। अगर आत्महत्या होती तो छुपाने की क्या ज़रूरत है। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है मित्रों, हम इसमें बोल रहे हैं। अंतःकरण की जो आवाज़ होती है वही परमात्मा की, परमेश्वरी की आवाज़ होती है। तो ये मेरे मुंह से निकल रहा है और हमने ये बोल दिया। मेरी आत्मा बहुत दुखी है और हमको लगता है संत नहीं बोलते हैं तो अच्छा ही करते हैं। बहुत दुख है, दर्द है, नरम दल, गरम दल, ये सब चीज़ें हमें याद आती हैं। हमने भी पत्रकारिता किया तो था और करप्शन इतना था कि छोड़ना पड़ा, और बच्चे भी छोटे थे मित्रों। बहुत दुख होता है। ये लगता है कि भगवान की लाइन ही सर्वश्रेष्ठ है, कथा कहो, कथा सुनो, उसी में रहो। लेकिन संसार में रह करके संसार के दुख दर्द और उनके परिस्थितियाँ जो होती हैं विकट, उनसे तो सब लोग दुखी होते हैं। जो भगवान का भक्त होता है विशेष दुखी होता है, बड़ा दुख दर्द होता है मित्रों। सुख दुख अच्छा खराब बना ही है। इसीलिए अगर राजनेता बन करके कोई ऐसा काम करेगा तो उसको भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ से मेरी प्रार्थना, मैया छोड़ना नहीं है। जिन्होंने अनर्थ अन्याय किया है उस बेटी दिशा सालियान के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, मैया उनका तो तुम काम तमाम जरूरी करना, उन्हें छोड़ना तो नहीं माते। मेरी हृदय से यही चाह है। बहुत दुख हुआ है, हम बता नहीं सकते। इसीलिए मन करता है कि ये सब देखो नहीं, न्यूज़ मत देखो, जो हो रहा है सब छोड़ के खाली भगवान की भक्ति में लगे रहो। लेकिन क्या लगा रहेगा, मन तो जाता ही है। कुछ तो कुछ सुनने को देखने को मिलता है, मन दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। और कि इसमें भी हमको बोलना पड़ा, बोल ही रहे, क्या करें, कोई विकल्प नहीं है। माँ से प्रार्थना है, बोल क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं। हम सिर्फ माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैया ऐसे पापियों को छोड़ना नहीं जिन्होंने अनीति और अन्याय के राह पर चल करके गलत व्यवहार किया है, उनको दंडित अवश्य करना होती। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। दुख था तो बोल दिया माँ के सामने।
धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी देखिए कितने विनम्र हैं, कितनी विनम्रता से देवी बोल रही हैं। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकों, ऋषियों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों की पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस महादैत्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्रों तथा समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ही लौटाना। तो इस प्रकार मित्रों ये यहाँ पे 6ठा अध्याय पूरा हो रहा है महादेवी का, और कल 7वें अध्याय में आप लोगों से पुनः मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।